हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंडोर प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जिनको अपने घर में रख के आप बेंजीन मोनोऑक्साइड जैसे विषैली हवाओं को एब्जॉर्ब करने में ये प्लांट मदद करते हैं। तो इसे एज ए एयर प्यूरिफायर आप अपने घर में रख सकते हैं। किस तरह से मेंटेन करना है और कैसे इसका रखरखाव करना है, वो कौन से प्लांट होंगे, वो सब आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लांट को दिखाने जा रही हूँ जो बहुत हार्डी होता है, लो मेंटेनेंस है। साल में एक बार उसको थोड़ी सी खाद आप दे दें तो वो सालों भर आराम से चलते रहते हैं, कोई ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप इंडोर इसे रखते हैं तो पानी का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब तक ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ना सूख जाए तब तक आपको पानी नहीं डालना है। ये प्लांट है एरोहेड। आप देखें ये कितने खूबसूरत दिखते हैं, ये देखें ये। और अगर आप इसे मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तब तो ये और भी बेहतर ढंग से ग्रो होते हैं। आप देखें ये मेरे प्लास्टिक के पॉट में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये कितने घने, कितने सुंदर और कितना बढ़िया चल रहे हैं। और ये डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मेरे और दूसरे प्लांट्स हैं जिसके बीच में ये रखे हुए हैं, इसलिए इतने खूबसूरत चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने रूम में रखते हैं तो आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ती है और ये विषैली जो हवाएं हैं उनको एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो टॉक्सिक आपका जो वातावरण है उसको भी शुद्ध करते हैं और डस्ट को एब्जॉर्ब करने में भी अपना एक रोल निभाते हैं। तो मुझे लगता है ये एरोहेड प्लांट सबसे रफ टफ और सबसे बढ़िया प्लांट है। और इसे अगर थोड़ी कम भी ब्राइट लाइट मिलती है तो भी ये प्लांट बहुत बढ़िया चलते हैं। तो आप इसे अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रखें, ये हार्डी प्लांट हैं। इसके बाद मैं एक दूसरा प्लांट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ जो बना हुआ है बिल्कुल इंडोर प्लांट के लिए ही, बहुत सुंदर है। लेकिन उसमें देखें जो माइनस पॉइंट है वो भी आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी और जो प्लस है वो भी करूंगी। ये इसे डम्ब केन के नाम से जाना जाता है, ये देखें। और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां इतनी सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी और बहुत बहुत बढ़िया। ये प्लांट ऐसा लगता है जैसे कि प्लास्टिक की पत्तियां हो। ये देखें, ये भी आप इंडोर प्लांट के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है, ये थोड़े टॉक्सिक होते हैं। ऐसे टच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती से इसे कंज्यूम कर लेता है तो जैसा कि आप इसका नाम सुनकर के ही इसे डम्बकेन कहते हैं। तो डम्बकेन का मतलब है कि जैसे डम मतलब बोलने में, अगर कोई इसे कंज्यूम कर लेता है तो उसे बोलने में बहुत दिक्कत होती है, इसमें कुछ पॉइजनस ये होता है। तो अगर आपके घर में पेट है, छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी जिस घर में अवेयरनेस है, बच्चे समझते हैं, बड़े हैं बच्चे, वो इसे जरूर लगाएं। किसी भी कॉर्नर को सुंदर बनाने में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है और किसी भी कॉर्नर को ये ब्राइटन कर सकता है। खिड़की के पास अगर आप रखते हैं तो और भी बढ़िया है, जहाँ पे छन के इनडायरेक्ट रोशनी आती है। इसे आप प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के भी पॉट में लगा सकते हैं, किसी भी पॉट में ये चलेगा। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि पानी का ध्यान रखें और इसको भी खाद की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और मजे की बात ये है कि टॉक्सिक प्लांट होने के बावजूद भी ये एयर को प्यूरिफाई करता है। ये कितनी असाधारण बात है वो समझें। तो मुझे लगता है ये मेरा फेवरेट प्लांट है और आज तक मैं इसे कटिंग से भी ग्रो की हूँ और शुरुआत से ही, जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की है, मेरा ये फेवरेट प्लांट रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप टच करते हैं या इसका सैप लग जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि इसे कंज्यूम मतलब किसी भी हालत में कंज्यूम ना हो। में मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप घर में रख सकते हैं। ये लो लाइट प्लांट भी है। अगर मान लें कि आपके घर में कोई ऐसा एरिया है, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ खिड़कियों की भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे में अगर आप प्लांट्स रखना चाहते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है।
अगर थोड़ी बहुत भी छन के रोशनी आ रही है, ब्राइट लाइट है, तो ये बड़े आराम से चलते हैं। मैंने अपने घर में अंदर भी रखे हुए हैं। और ये देखें, ये मार्बल पोथोज है, कितने सुंदर। क्या जरूरत है किसी आर्टिफिशियल चीजों की, जब इतने सुंदर प्रकृति ने हमें इतना शानदार तोहफा दिया हुआ है। ये मार्बल पोथोज है, क्योंकि ये देखें मार्बल की तरह लुक है, इसमें कितना वेरिएशन है वो देखें। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे पास तरह तरह के मनी प्लांट हैं, आप इसको जरूर अपने घर में रखें, बहुत बेहतर चलेंगे। और ये भी हवा को प्यूरिफाई करते हैं, आपके आसपास के माहौल को एक पॉजिटिव ऑरा से भर देंगे। इसलिए ये प्लांट और बहुत इजी टू ग्रो है, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपने कहीं देखा, आप एक छोटी सी इसकी कटिंग्स लगा लें और आप देखेंगे कि कितना शानदार ये ग्रो होता है। इसके अलावा हाँ, एक और चीज है, अब जैसे विंटर है, विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उस समय परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक डोरमेंट पीरियड इसका आता है जिसमें ये 2-3 महीने थोड़े से स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट देना है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी इंडोर प्लांट आप लोग रखते हैं उसमें आप कोई भी खाद डालने से थोड़ा परहेज करें। आपको बस वर्मी कंपोस्ट लेना है या ऑर्गेनिक NPK रखें, उसे ही थोड़ा थोड़ा, वो भी 6 महीने में एक बार, साल में एक बार थोड़ा सा डाल दें, तो भी आपके प्लांट चलते रहेंगे। इंडोर प्लांट में हर 15-15 दिन पे या हर 1-1 महीने पे कोई भी खाद नहीं देना चाहिए, इससे भी प्लांट खराब हो जाते हैं। तो आपको दिखाऊंगी, ये देखें कितना सुंदर पोथो का कलेक्शन मेरे पास बहुत बढ़िया है। इसमें देखें ये भी थोड़ा वेरीगेटेड ही है, और ये वाले देखें, ये गोल्डन पोथोज है, ये पीछे देख रहे हैं, ये गोल्डन दोनों मिक्स करके लगाए हुए हैं, कितना सुंदर ये दिखता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं जिससे कि हम अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। आगे मैं और भी कुछ ऐसे खूबसूरत प्लांट आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसको लगा के आपको अपने घर को डेकोरेट करने के लिए निर्जीव चीजों की जरूरत नहीं है। आप इस तरह के प्लांट लगाएं जिससे आपके घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रहेगा। अब जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी इंडोर प्लांट्स में से एक है, आप इसे इंडोर रख सकते हैं। जब आप घर में इसे रखेंगे तो इसकी पत्तियां और भी चमकीली शाइनिंग लेते हुए इतनी सुंदर ये दिखती हैं। और ये अपने किसी घर के कोने में, अगर कोई हाइट आप चाहते हैं कि किसी वॉल के साइड में हाइट में कोई पौधा आए, तो आप इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। देखें ये बहुत ऊंचे चले जाते हैं, मैंने तो इसे काट पीट के बराबर कर रखा है। लेकिन अगर आप चाहें कोई ऊंचा पौधा अगर आप चाहते हैं तो उसमें रबर प्लांट सबसे सही होगा। और इसमें आजकल बहुत सारी वैरायटी भी आ गई हैं। देखें ये तो नॉर्मल वाले हैं, हालांकि मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें देखें नीचे की तरफ ग्रीन, हालांकि ये मेरा धूप में रखा हुआ है इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है, लेकिन ये देखें जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो कितनी सुंदर है। तो इसमें भी आपको बहुत तरह की वैरायटी मिलेगी जिसे आप लो मेंटेनेंस में आराम से लगा सकते हैं, ब्राइट लाइट में। इसे आप अगर लगाना है तो ऐसी जगह पे लगाएं जहां खिड़की से छन के अगर सुबह की 2 घंटे की सूरज की रोशनी इसे मिलती है तो इसकी ग्रोथ और भी शानदार होती है। हालांकि ब्राइट लाइट में भी ये चल जाते हैं। ये भी उन प्लांट्स में से एक हैं जो हवा को शुद्ध करती हैं। अब देखें इसी में ये एक वेरीगेटेड ये रबर प्लांट है। अब आप इसकी खूबसूरती देखें, ये कितना सुंदर है। हालांकि आप देखें जिस पॉट में मैंने लगाया हुआ है उसमें मिट्टी है ही नहीं, नाम मात्र की मिट्टी होगी। और इसकी रूट देखें, ये किसी गमले के ऊपर ही मैंने रख रखा था। और हालांकि मेरा फेवरेट प्लांट है, इसको लगाना है, कैसे इसकी मिट्टी बनाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और ये 2 साल से मेरे यहाँ इसी गमले में ऐसे ही पड़ा हुआ है, और हर बार सोचते सोचते मैं इसे लगा नहीं पाई, लेकिन फिर भी देखें किस तरह से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके घर को ब्यूटीफाई करने के लिए। और अगर आप छोटे छोटे पॉट्स में कोई एक प्लांट लगाना चाहते हैं जो रफ टफ हो, तो वो है स्पाइडर प्लांट। यहाँ देखें, यहाँ मैंने ये स्पाइडर प्लांट है जिसमें ये छोटे छोटे बेबीज हैं, इसके थ्रू भी आप प्लांट लगा सकते हैं। ये बेबीज यहाँ देखें, ये जड़ निकली हुई हैं,
इससे एक स्टेम निकलता है और इस तरह से रूट निकलती हैं। इसको लगा देने से ये डेवलप हो जाते हैं और बहुत हार्डी। देखें, इस पाइप में मैंने इसे लगा रखा है और ये चलते रहते हैं, पानी कम ज्यादा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजी टू मेंटेन, हार्डी और एयर प्यूरिफायर। आप इसे घर के किसी कोने में छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसे फैले हुए किसी कंटेनर में लगाने का, तो आप ऐसे कंटेनर में लगाइए जिसका सरफेस एरिया बड़ा हो, मतलब 6 इंच उसकी जो डेप्थ है वो हो और विड्थ जो है उसकी वो थोड़ी चौड़ी हो। ऐसे में ये और सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आप कुछ प्लांट लगा करके अपने घर को शानदार तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं और एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर सकते हैं। अब देखें, एक ही जगह लगे हुए मैं आपको 3-4 प्लांट दिखाती हूँ जिसे आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो खूबसूरत मुझे लगता है वो ये फिलोडेंड्रन है। ये देखें, नीचे से ही बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं और इसका कट थोड़ा थोड़ा ये मॉन्स्टेरा जैसा लगता है, लेकिन आप इसे घर में एक कोने में रख सकते हैं और बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है। नीचे अगर आप पॉट देखें इसका, तो ये 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट में इतना सुंदर फैलाव लिए हुए ये है, ये देखें। तो फिलोडेंड्रन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो फर्स्ट नंबर पे प्लांट आता है वो है ये स्नेक प्लांट। इसके कहने ही क्या, ये तो अप्रूव्ड प्लांट है कि ये एयर को ये जितना प्यूरिफाई करता है उतना कोई भी प्लांट नहीं करता। तो अगर आप 3-4 प्लांट भी अपने एक कमरे में लगा देते हैं तो आप समझें कि आपकी जो आबो हवा है वो शुद्ध है। तो इस तरह से, और देखें यहाँ पे वो जितने एयर प्यूरिफायर प्लांट है वो सारे रखे हुए हैं। स्पाइडर प्लांट, फिलोडेंड्रन, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, क्योंकि ये जो एरिया है मेरा, और ये एरिका पाम, ये देखें, ये जो एरिका पाम है ये भी किसी कॉर्नर में आपको लंबाई में कोई प्लांट चाहिए तो ये बेस्ट है। ये देखें, ये है एरिका पाम। इसमें थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि बहुत हार्डी है, बहुत आराम से, इसमें थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। कभी मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। लेकिन हाँ, मॉन्स्टेरा को भी आप रख सकते हैं। ये मॉन्स्टेरा देखें, इसकी खूबसूरती भी अलग ही लेवल पे है। ये देखें मॉन्स्टेरा, इसे भी आप घर के कॉर्नर में रख सकते हैं। ये भी इंडोर प्लांट है, ये भी हवा को शुद्ध करती है। तो इस तरह से कुछ चुनिंदा प्लांट देखें। मॉन्स्टेरा की ये न्यू लीव्स आई हुई हैं। अगर 2-3 लीव्स भी हैं कॉर्नर में, मान लीजिए 2 पत्ते ही लगे हुए हैं, तो कितने शानदार दिखेंगे। और इस तरह से मॉन्स्टेरा भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इंडोर प्लांट के बारे में बताया जो हार्डी भी हैं, मेंटेन करने में भी इजी हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।